हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज हम बात करेंगे पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व और उससे रिलेटेड हम कैलकुलस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट इज एक्स, और ये वाई हो गया मेरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। और यहाँ पे मैं एक स्मूथ कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये लाइन कंटिन्यूअस है दिखने में, और स्मूथ का मतलब कि इस लाइन में कोई कोई शार्प बेंड नहीं है। जैसे इट्स नॉट लाइक दिस, नो शार्प बेंड। ठीक है, कोई शार्प बेंड नहीं है। तो ऐसे ही कर्व को हम कहते हैं, ऐसे ही स्मूथ कंटिन्यूअस लाइन को हम नाम देते हैं कर्व। तो इस कर्व में मैं कोई भी एक पॉइंट चूज करता हूँ, से पी, जिसका आपका कोऑर्डिनेट हो। कोऑर्डिनेट में सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज एक्स कॉमा वाई। अब वी कैन डिस्क्राइब द कर्व बाय एक्सप्रेसिंग द वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है इसे हम ग्राफ ऑफ द फंक्शन भी कह सकते हैं। क्यों? अगर आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे एक्स चूज करें और आप अगर एक वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन आपका एक पार्टिकुलर पॉइंट में टच हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हर एक जितने भी पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, उस हर एक पॉइंट का फॉर हर एक पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, उस एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में आपको एक वन एंड ओनली वन वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको मिलेगा। तो इस कर्व को हम ग्राफ ऑफ द फंक्शन भी कह सकते हैं, और हम इस कर्व को डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय एक्सप्रेसिंग y एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के हिसाब से भी हम इस कर्व को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग इन दिस वे, हम क्या करेंगे, बोथ x एंड y जो है इसको हम एक थर्ड वेरिएबल के फंक्शन के हिसाब से हम एक्सप्रेस करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x एज ए से फंक्शन ऑफ t और y एज ए फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे t मेरा थर्ड वेरिएबल है। डोंट टेक t एज ए टाइम। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एग्जांपल दूंगा। जरूरत नहीं कि t टाइम हो, यहाँ पे मैंने बताया कि t इज ए थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसा जो अगर हम ऐसे एक्सप्रेस करें तो इसका क्या फायदा है। तो अब अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स में जाए, तो जब भी हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सपोज ये जो कर्व मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये सोच लीजिए कोई एक पार्टिकल का पाथ है। कि मतलब जब पार्टिकल मूव कर रहा था तो उसने ये पाथ ट्रेस किया। ठीक है, तो अगर आप इस पाथ को अगर आप ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन से आपको ये आइडिया नहीं मिलेगा कि एट व्हाट टाइम वेयर इज द पार्टिकल। दैट मीन्स कि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो इस एक्सप्रेशन से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसी पाथ को ऐसा मतलब इस एक्सप्रेशन से अगर आपने एक्सप्रेस किया, और इस इक्वेशन से आपने एक्सप्रेस किया, तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली एट एनी इंस्टेंट टी आप एग्जैक्टली कह सकते हैं कि वेयर इज माई पार्टिकल। दैट मीन्स व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अगर आप टी को टाइम पकड़ें, तो आप यही देख सकते हैं कि ऐसे अगर हमने कर्व को एक्सप्रेस किया, रादर एक्सप्रेसिंग इन दिस वे, तो हमको क्या मतलब सुविधा होती है। तो अगर हम जब कर्व को इस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है और जितने भी पॉइंट इस कर्व में लाई कर रहे हैं, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को अगर हम एक थर्ड वेरिएबल के फंक्शन के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं, तब हम इस कर्व को पैरामीट्रिक कर्व कहते हैं। ठीक है, और ये जो इक्वेशन होता है इसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो t है, तो मैंने पार्टिकल के केस में t को टाइम लिया, जरूरत नहीं कि ये पार्टिकल ही हो। हम अगर इन ए मैथमेटिकल सेंस कहें तो t इज ए थर्ड वेरिएबल, तो इस t को हम कहते हैं वेयर t इज ए पैरामीटर। ठीक है, अब जब पार्टिकल यहाँ से सोच लीजिए इस पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी से, जब पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जब पार्टिकल मूव कर रहा है,
तो दैट मीन्स यहाँ पे टी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, क्योंकि अगर टी इक्वल टू से यहाँ पे टी नॉट है तो सोच लीजिए पार्टिकल आपका यहाँ पे था, और एट द एंड पॉइंट से टी इक्वल टू टी वन तो पार्टिकल आपका बी में था। दैट मीन्स टी हैज सम इंटरवल, ठीक है, कुछ ना कुछ टी का डोमेन होगा जिसके अंदर आपको टी का वैल्यू, मतलब जिसके अंदर से आपको टी का वैल्यू चूज करना है, और उसी डोमेन पर ये फंक्शंस डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो वो डोमेन को हम कहते हैं, उस डोमेन को हम कहते हैं कि चलिए उस डोमेन को मैं आई से लिखता हूं, दैट डोमेन इज नोन एज पैरामीटर इंटरवल, ठीक है। अब ये सारी चीज जब भी हम कर्व को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं और t इज ए पैरामीटर और ये डोमेन इंटरवल, ठीक है, तो ये तब ये पूरे चीज को मिला के हम कहते हैं पैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और उससे फिर हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल करते हैं पैरामीट्रिक कर्व के रिलेटेड, और फिर इससे रिलेटेड हम कैलकुलस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सपोज मैं टॉपिक लेता हूं कि मोशन अलोंग ए पैराबोला, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको पार्टिकल का पोजीशन से p इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, और पैरामीट्रिक पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, और पोजीशन का आपको इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल आपको इक्वेशन दिया हुआ है, से x इक्वल टू रूट ओवर टी और y इक्वल टू टी। यू कैन टेक t एज ए टाइम, कि यहाँ पर t आपका टाइम वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी हम टाइम नेगेटिव नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस x इज ए स्क्वायर रूट ऑफ t, तो आप t कभी नेगेटिव नहीं चूज कर सकते, दैट मीन्स t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल का पोजीशन आपको गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू t, यू हैव टू डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द पार्टिकल, कि व्हाट इज द व्हाट इज नहीं, मतलब डिस्क्राइब द not describe, you can say graph the path of the particle, ठीक है। तो अगर हमको पाथ ऑफ द पार्टिकल निकालना है, तो सिंस पार्टिकल का पोजीशन आप देखिए x, y है, तो हमको टू डायमेंशनल मीन्स पार्टिकल इज डूइंग टू डायमेंशनल मोशन, तो हमको कार्टेशियन प्लेन में हमको ड्रॉ करना है। तो अगर हम कार्टेशियन प्लेन में जब भी हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, तो हमको y और x के बीच में रिलेशन जानना है। दैट मीन्स आई हैव टू एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ तो हम यहाँ पे इजीली हम कर्व ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे पाथ का ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट मीन्स आई हैव टू एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए x एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा हुआ है, y एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा हुआ है। अब y को x के रेस्पेक्ट में अगर मुझे एक्सप्रेस करना है, तो दैट मीन्स आई हैव टू ओमिट समहाउ, आई हैव टू एलिमिनेट t, ठीक है। तो यहाँ पे ये इजीली आप कर सकते हैं कि x इज रूट ओवर टी, तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ कि y इज t इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ कि रूट ओवर टी होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि y इज एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज ए इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो यहाँ से अगर मैं पार्टिकल का पाथ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये क्या आएगा, पार्टिकल का अगर मैं पाथ ड्रॉ किया तो ये मेरे को एक पैराबोला मुझे मिलेगा, तो लाइक दिस, ठीक है। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि पार्टिकल एक्चुअली दिस होल पैराबोला इज नॉट ए पाथ ऑफ ए पार्टिकल। रीजन वाई, बिकॉज मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि x, ये वाला इक्वेशन मैंने लिखा था कि x इक्वल टू रूट ओवर टी, सिंस x इज अ स्क्वायर रूट ऑफ t, सो t कैनॉट बी नेगेटिव, t मस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो व्हेन t इज 0, तो ओरिजिनली पार्टिकल इज एट 0,0, that is origin, because when t is 0 and y is also equal to t, so the position of a particle will be 0,0। when and t जब 0 से मतलब when t is greater than 0, that means both x and y are positive, because when t is positive, x and y are positive, that means the particle will lie on along this curve। तो
द फर्स्ट, मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पार्टिकल का पोजीशन होगा, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हाफ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पैराबोला का पोर्शन है वही हमारा पार्टिकल का पाथ है। ठीक है, सो दिस इज द पैरामीट्रिक कर्व ऑफ ए पाथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरामीटराइज द लाइन, ओके, joining the point -2, 1 and 3, 5। अब देखिए यहाँ पे मेरे को बोला है कि आपको पैरामीटराइज करना है लाइन को, लेकिन हम देखिए अब आपको 2 पॉइंट तो दिया हुआ है। जब 2 पॉइंट दिया है तो हम लाइन का इक्वेशन हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो उस केस में y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब वी विल डिस्क्राइब द लाइन एज वी विल डिस्क्राइब द लाइन बाय एक्सप्रेसिंग y एज अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन यहाँ पे हमको ये बोला गया है कि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट को आपको एक थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको एक्सप्रेस करना है। तो चलिए इसका हम एग्जांपल करते तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली पहले इसका इक्वेशन लिखेंगे। जैसे हम लाइन का इक्वेशन निकालते हैं कि जैसे इसको x1 y1 पकड़ते हैं, इसको x2 y2 पकड़ते हैं, एंड देन वी विल डू दिस। तो हम देन वी विल स्टार्ट। तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आ गया y1 बाई x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4/5। अब देखिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब अगर मैं इतना तक करके छोड़ दूँ तो मेरा गोल अचीव नहीं हुआ, क्योंकि अगर इतना छोड़ दूँ तो इसमें क्या होगा, y अल्टीमेटली y एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे विथ रिस्पेक्ट टू सम थर्ड वेरिएबल मुझे एक्सप्रेस करना है। तो इसको देखिए हम कैसे कर सकते हैं कि y माइनस 1/4 इक्वल टू x प्लस 2/5। नाउ यू कैन सी दिस इज एस रेशियो, दिस इज ऑल्सो रेशियो, सो वी कैन, तो ये रेशियो टाइप का होगा, तो हम इसको इक्वल टू t पकड़ लेते हैं। ठीक है, बट t इज ए थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि y माइनस 1/4 इक्वल टू t और x प्लस 2/5 इक्वल टू t। And now you can express y as a function of t and x as a function of t। तो अल्टीमेटली y का आंसर क्या आएगा कि y इक्वल टू 1 प्लस 4t एंड x इक्वल टू 5t माइनस 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y एज अ फंक्शन ऑफ t मैंने एक्सप्रेस किया और x एज अ फंक्शन ऑफ t मैंने एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो नाउ दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर ए लाइन। सपोज इन द सेम वे कि आपको फिर से पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है कि x इक्वल टू कॉस टी एंड y इक्वल टू साइन टी, एंड नाउ सी दिस इज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन, t इज अ पैरामीटर। तो पैरामीटर जब है तो उसका इंटरवल भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको इंटरवल भी प्रोवाइड कर देता हूँ कि 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 2π। ओके, 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 2π। नाउ दिस इज अ पैरामीटर इंटरवल, t इज अ पैरामीटर एंड द होल इक्वेशन, these two equations are known as parametric equation। तो आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये सोच लीजिए कि पार्टिकल का पोजीशन डिफाइन कर रहा है कि p इज ए पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेयर x एंड y का आपको इक्वेशन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ यू वांट टू नो कि व्हाट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल, और अगर मुझे पाथ के बारे में जानना है तो मुझे y और x के बीच में रिलेशन निकालना है, दैट मींस यू हैव टू एलिमिनेट t। तो सिंपली यू कैन डू सी हियर, यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं cos t है और sin t है। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इक्वल टू 1। नाउ वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए y और x के बीच में जो मुझे रिलेशन मिला है, ये क्या रिलेशन हो गया,
इट इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 1. ठीक है, विथ रेडियस 1. इसका रेडियस हो गया P is any point x, y और the radius is 1. अब t देखिए 0 से शुरू हो रहा है और 2 पाई तक जा रहा है. नाउ t is here positive. Now when t is positive, say when t is 0, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, x will be 1 and y equal to 0. So this is the point 1, 0. ठीक है. Next you can choose say t equal to pi by 2. You will see x equal to 0, y equal to 1. So this is the next point at t equal to pi by 2. That is x 0 and y equal to 1. तो इन दिस वे आप क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल काउंटर क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहा है. ठीक है. सो दिस पैरामेट्रिक इक्वेशंस अलोंग विद दिस इंटरवल विल टेल यू द काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑन ए यूनिट सर्कल. ओके. तो चलिए अभी हम पैरामेट्रिक कर्व से रिलेटेड हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी पैरामेट्रिक कर्व से x इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इक्वल टू से g ऑफ टी इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल ठीक है एट t if f and g are differentiable at t. इसका मतलब कि कोई भी पैरामीट्रिक कर्व को अगर हमको डिफरेंशिएबल कहना है एट t, तो f एंड g मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट t. ठीक है. और उस पैरामीट्रिक कर्व के ऊपर अगर कोई पॉइंट हुआ p x, y और वेयर y इज ऑल्सो ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स एट पॉइंट p y is also differentiable function of x. ठीक है. Then differential function of x. Then we can write, then there is a relation between dy by dx, dy dt and dx dt. The three derivatives obviously they must exist, otherwise there is no, you cannot, there is no meaning of derivative. If the three derivative exist, then they are related by a chain rule. So we will see how to find dy dx using this and this. ठीक है. ये दोनों तो आपको दिया हुआ ही होगा क्योंकि आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t अगर पता है, then you can easily calculate this. But we want to know what is the slope of the, see what is this dy by dx. It is the actually the slope of the curve. ओके. अगर जब आप अगर x एज अ फंक्शन ऑफ t एंड y एज अ फंक्शन ऑफ t है, तो आप t को एलिमिनेट करके y एज अ फंक्शन ऑफ x आप लिख सकते हैं और आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. जब y एज अ फंक्शन ऑफ x आप लिखेंगे, देन यू एक्चुअली तब अगर आप dy dx जानना चाहते हैं, तो dy dx एक्चुअली क्या है, वो कर्व का आपको स्लोप निकालना है. तो हाउ दिस इज रिलेटेड विद बोथ ऑफ देम, चलिए इसका देखते हैं. सो हियर हम ऐसा ट्रीट करेंगे कि सिंस इट इज पैरामेट्रिक, तो हम ट्रीट करेंगे कि y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड x एज अ फंक्शन ऑफ t. तो अगर हम चेन रूल यूज करें कि dy dt, वी विल राइट dy dx into dx by into dx dt. Okay. Now if dx dt is not equal to 0, then we can write dy dx equal to dy dt by dx dt at say t equal to some point. ठीक है. हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए इसी का हमें कुछ एग्जांपल देखते हैं और हम फिर हमको इजीली और भी समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन है कि आपको x इक्वल टू 2t प्लस 3 और y इक्वल टू
t² - 1 आपको गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx एट t = 6। तो हाउ टू डू इट? तो सिंस x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे कि dy dx = dy by dt dx by dt एट t = 6। तो यहाँ से हम dy dt करते हैं, तो आपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो dy dt विल बी 2t, we'll write the value 2t, and dx dt will be how much? 2, because ये 0 हो जाएगा, t का कोफिशिएंट ओनली 2 है, तो 2, you will get 2, and that is t = 6, you will ultimately get 6. Okay, so the value of the slope of the say parametric curve is 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज आपको पार्टिकल का पोजीशन p x, y is given. So x = a cos t and y = b sin t, where t is 2 pi. Okay, you have to describe the motion of a particle, that means you have to describe the path, and also you have to find the line tangent to the path at the point. Find the line tangent to the path at point you can say at t = pi by 4. Now how to do it? तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका हमको पाथ को हमको डिस्क्राइब करना है, दैट मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन प्लेन में हमको पाथ ड्रॉ करना है। तो मैंने बताया आपको, पिछले एग्जाम्पल से मैंने ये बताया कि अगर आपको कार्टेशियन प्लेन में पाथ ड्रॉ करना है, दैट मीन्स ये तो ग्राफ द पाथ, तो आपको y और x के बीच में आपको रिलेशन निकालना है बाय एलिमिनेटिंग t। तो यहाँ पे देखिए कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन में पोज देता हूँ। तो यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे कि हम लिखेंगे cos t = x by a, और हम यहाँ से लिखेंगे कि sin t = y by b, and then we will use the trigonometric identity, that is cos square t plus sin square t = 1, or I can write x by a whole square plus y by b whole square = 1. Now this will be x square by a square plus y square by b square = 1. Okay, so this is it is a equation of a what? It is a equation of a ellipse. ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे, और मेरा पैरामीट्रिक इंटरवल क्या है, t < 2 pi। ये पाथ तो मतलब ये पार्टिकल का पाथ आपका इलिप्स हो गया, लेकिन वेदर पार्टिकल काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा था या क्लॉकवाइज, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए यहाँ से t आपका <0 है 2 pi, दैट मीन्स t इज पॉजिटिव। नाउ अब सेम अगर सर्कल की तरह प्रोसीड करेंगे, तो आप देखेंगे जब t 0 है तो आपको इक्वेशन मिल रहा है a, और यहाँ से मिल रहा है 0, दैट मीन्स एट t = 0 पार्टिकल पोजिशन विल बी a, 0, और जब t से 90 डिग्री हो गया तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं x is 0 and y is b, at t = pi by 2 particle position is 0, b, that means you are moving in this direction, that is particle is traversing the ellipse in counterclockwise direction। ठीक है, अब मुझे एक और इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि मुझे टेंजेंट लाइन निकालना है। अब टेंजेंट लाइन अगर मुझे अगर मुझे निकालना है किसी भी कर्व के ऊपर, तो किसी भी कर्व का अगर टेंजेंट लाइन निकालना है तो मुझे उस कर्व का स्लोप डेरिवेटिव के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट तो मुझे पता है, क्योंकि पॉइंट मुझे गिवन दिया हुआ है कि t = pi by 4। अगर आप t = pi by 4 यहाँ पे बिठाते हैं, देन व्हाट इज द पॉइंट, x विल बी a by √2 and y will be b by √2. So at this point I have to find the equation of a tangent line. Point is given. One more thing we have to find, that is we have to find the slope of the tangent line. तो slope of the tangent line means हमको कर्व का डेरिवेटिव पता करना है, लेकिन ये इक्वेशन तो आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है,
तो डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला पैरामीट्रिक इक्वेशन के केस में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू dy dx इक्वल टू dy बाई dt dx बाई dt एट t इक्वल टू पाई बाई 4. तो dy dt विल बी b cos t और dx dt विल बी माइनस a sin t and t equal to pi by 4. So at t equal to pi by 4 cos t and sin t value is same, so it will be equal to minus b by a. Okay, तो हमको स्लोप भी निकल गया. Now you can easily find the equation of a straight line. The equation of a straight line आप easily निकाल सकते हैं because slope is given and then point is also given to you. तो चलिए ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं. तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, सपोज मुझे अगर ये निकालना पड़े कि पैरामेट्रिक फॉर्मूला फॉर d2y dx स्क्वायर, दैट मीन्स अगर मुझे कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है और वो पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर y को ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x के बारे में, अगर x के रेस्पेक्ट में अगर एक्सप्रेस कर पा रहा है, दैट मीन्स पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है, तो हम ऑब्वियसली y इज अ फंक्शन ऑफ x हम सोच लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन अगर ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब इस फंक्शन को अगर हम दो बार डेरिवेटिव कर पाते हैं, ठीक है, तो उसका इस ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो उस डबल डेरिवेटिव का इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक जो हमने डेरिवेटिव किया, ठीक है, उससे क्या रिलेशन है, तो उसका भी हम देखते हैं कैसे हमको निकालना है. सो d2 dy dx मीन्स d dx ऑफ dy बाई dx. ओके, अब इसका रिलेशन हमको निकालना है, तो हमको क्या, हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये dy dx जो है, इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t. ओके, dy dx अगर हम परफॉर्म करें तो इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t. अब हमको यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का कैलकुलेशन हमको करना है. तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे. देखिए कि सब पहले हम निकालेंगे कि dy प्राइम dt, ये dy dx इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t एंड दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि जब हम y को x के फंक्शन में लिखेंगे तो dy dx हम अगेन वी विल राइट कि dy dx एज अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t. देन वी विल परफॉर्म, यहाँ पे मैंने y प्राइम लिखा है, y प्राइम मीन्स dy dx, y प्राइम इज इक्वल टू dy dx. तो वी विल राइट d dt ऑफ y प्राइम मीन्स दैट इज इक्वल टू d dx ऑफ y प्राइम dx by dt. So this portion is the double derivative, that is we will write कि dy prime dx equal to dy prime dt divided by dx by dt. ओके, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर यहाँ पे पुट कर देता हूँ. we'll write dy प्राइम बाई dt बाई dx बाई dt. तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल हम करते हैं. और हर फॉर्मूला में आपको ये प्रोवाइडेड होना चाहिए कि dx dt शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आप dx dt से डिवाइड कर रहे हैं. अगर वो इक्वल टू 0 हो गया तो देन आपका ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे x इक्वल टू t प्लस 1/t आपको गिवन है एंड y इक्वल टू t माइनस 1/t. अब आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि यू हैव टू फाइंड dy बाई dx स्क्वायर. तो इसके फॉर्मूला में हमने क्या देखा, इसके फॉर्मूला में है कि dy प्राइम बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt. ओके,
तो dx बाई dt हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, फिर हम dy प्राइम बाई dt कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले मुझे y प्राइम निकालना है, तो y प्राइम मीन्स dy dx, तो dy dx वी विल राइट dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो 1 प्लस आपका आ जाएगा, सॉरी ये मेरा माइनस है और ये मेरा प्लस है, तो ये आपका आ जाएगा कि 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ओके, एंड अल्टीमेटली इट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स। इन द सेम वे अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब इसको इक्वल टू मैं y प्राइम लिखूंगा, अगेन आई हैव टू परफॉर्म dy प्राइम dt। अब y प्राइम एज अ फंक्शन ऑफ t मुझे पता है, तो इसका मैं डेरिवेटिव का रूल लगा लूँगा कि डिवीजन रूल करके मैं यूज़ करके मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 मैंने कांस्टेंट रखा, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो मुझे मिलेगा 2t, ठीक है, अगेन माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, और अगर मैं अगेन इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करूँ आई विल गेट 2t, एंड दैट विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, इसका आंसर होगा 4t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, नाउ इतना पता होने के बाद हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे इसको। तो व्हाट विल बी माय d2y बाई dx स्क्वायर, इट विल बी dy प्राइम बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, ठीक है। तो आप ये लिखिए dy प्राइम dt हो गया 4t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और dx बाई dt आपका क्या हो गया, तो आप यहाँ पे देखिए dx बाई dt आपने क्या निकाला 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, दैट इज डिवाइड बाई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली इट विल बी बिकम 4t क्यूब बाई टी स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमने पैरामीट्रिक कर्व के बारे में देखा कि कोई भी कर्व को आप दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक हो गया कि y एज अ फंक्शन, मतलब उस कर्व में जो भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को आप x कोऑर्डिनेट के फंक्शन के हिसाब में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और दोनों कोऑर्डिनेट को आप एक थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिस्क्राइब इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम मोशन ऑफ पार्टिकल स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में हम पार्टिकल का पोजीशन हम इजीली कह सकते हैं अगर हम वैसे डिस्क्राइब करें, ठीक है। और फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मोशन ऑफ पार्टिकल रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t एंड y एज अ फंक्शन ऑफ t आपको कैलकुलेट करना ही है, ठीक है। उसके बाद आप रिलेशन निकाल सकते हैं पार्टिकल का पाथ, ये सब हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमने ये भी देखा कि अगर आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन हो और उससे आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, उस ग्राफ में आपको स्लोप कैसे निकालना है, तो ये सारी चीज़ हमने देखी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। अगर कोई सजेशन हो तो आप जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं।